हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अमंडा पोयम का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आई एम रंजीत सर, माय ड्रीम क्लासेस में आप मैं सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अमंडा पोयम क्लास 10th की ये पोयम है, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया तो इसके क्वेश्चन आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम ये जानते हैं कि हिंदी एक्सप्लेनेशन जो होते हैं कविताओं के भावनाओं में होते हैं। ये अमंडा पोयम जो है पुराने सिलेबस, ये आप लोगों ने पुराने सिलेबस में एक द विलेज सॉन्ग सरोजनी नायडू वाली पोयम अगर जो लोगों ने थोड़ा सा भी पढ़ी होगी उनको ये पोयम उसी पर आधारित पोयम है। उसमें भी एक बच्ची रहती है और माँ रहती है। बच्ची को माँ बार बार रोकती है जंगल जाने से। यहाँ पर भी माता पिता यहाँ पे वर्णन नहीं किया गया है कि माँ रोकती है कि पिता, अर्थात यहाँ पे पेरेंट्स का वर्णन किया गया है कि माता पिता में कोई भी हो सकता है जो अमंडा नाम की लड़की को बार बार रोकते हैं, ये ना करो वो ना करो। और अमंडा जो है अब उनके इंस्ट्रक्शन से अर्थात निर्देशों से क्या हो जाती है, तंग हो जाती है और वो सोचती है कि काश मैं इस दुनिया में अकेली ही होती। तो भिन्न भिन्न तरीके से सोचती है कि मैं अनाथ होती, या मैं एक रुपेंजल नाम की लड़की होती, या मरमेड परी होती। इन सब तरीके से वो सोचती कि मैं इस तरीके से अकेले होती तो मैं बहुत खुश रहती। तो आइए हम इस पोयम को पढ़ लेते हैं लाइन बाय लाइन, और जो भी इसमें प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाला बटन दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए हम देखते हैं कि इस पोयम को लाइन बाय लाइन इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले लाइन यहाँ से देखते हैं कि उसकी माँ जो है उसे अमंडा से कहती है कि डोंट बाइट योर नेल्स। अमंडा क्या है? डोंट बाइट, बाइट माने दांत से काटना, योर नेल्स, नेल्स माने नाखून। अमंडा अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो। उसकी माँ कहती है कि अमंडा डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो। फिर कहती है उसकी माँ कि डोंट हंच योर शोल्डर्स। हंच माने होता है झुकाना, क्या है? झुकाना। योर शोल्डर्स माने कंधा। तो यहाँ पे उसकी माँ कहती है कि अमंडा डोंट हंच योर शोल्डर, अमंडा अपने कंधों को मत झुकाओ। फिर कहती है कि स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। अमंडा, स्लाउचिंग माने सुस्त होता है, क्या होता है? सुस्त। कह रहा है स्टॉप दैट स्लाउचिंग, सुस्त मत रहो, एंड सिट अप और बैठो, स्ट्रेट, स्ट्रेट माने सीधा। कह रही है कि स्टॉप दैट स्लाउचिंग, सुस्त मत बैठो, एंड सिट अप स्ट्रेट। अमंडा सीधा बैठो। तो यहाँ पे उसकी माँ कहती है कि सुस्त मत बैठो अमंडा, सीधा बैठो। तो देखते हैं, फिर से लाइन देख लेते हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, अमंडा अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमंडा, अमंडा अपने कंधों को मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग्स, कंधों को मत झुकाओ, स्टॉप दैट स्लाउचिंग, सुस्त मत रहो, एंड सिट अप स्ट्रेट। अमंडा सीधा बैठो। तो यहाँ पे आप देखते हैं जो ये कोष्ठक में दी गई है, तो ये हम यहाँ पे देखते हैं कि अमंडा के थॉट्स हैं, यानी अमंडा के विचार हैं कि वो सोचती क्या है। तो कहती है देयर इज लंग्ड, वो सोचती है। लैंग्ड माने होता है शांति, लैंग्ड माने शांति। लैंगाइड है, लैंग्यूड है, ठीक है। तो लैंग्यूड माने शांति होता है। तो कह रहा है देयर इज ए लैंग्यूड, तो लैंग्यूड माने शांति होता है। आप सबको पता है कि वो सोचती है कि मैं अकेले होती, तो वही कह रही है कि यहाँ शांति होती एमराल्ड से। क्या है? समुद्र, एमराल्ड माने हरा होता है, एमराल्ड माने हरा मोती होता है। तो वहाँ से कल्पना की जा रही है कि हरे समुद्र की तरह शांति होती। वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, कह रहा है कि जहाँ पर सोल माने अकेले, इनहैबिटेंट बिना किसी रोक टोक के, इज मी
मैं होती, अर्थात जहाँ पर मैं अकेले बिना रोक टोक के होती। ए मरमेड, एक जलपरी की तरह। क्या है? ए मरमेड, एक जलपरी की तरह जहाँ मैं अकेले होती। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल, ड्रिफ्टिंग माने मरना होता है और ब्लिसफुल माने आनंद पूर्वक। करा जहाँ पर मैं क्या है, मलराती आनंद पूर्वक, अर्थात जहाँ पर मैं अकेले जिस हरे समुद्र में चाहे जहाँ जाते आनंद पूर्वक मैं रहती। तो फिर से इसको देख लेते हैं। करा देयर इज लंग्ड इमरल्ड सी, करा हरे समुद्रों की तरह शांति होती। वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, जहाँ पर मैं अकेले शांति से रहती। ए मरमेड, एक जलपरी की तरह। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल, और मलराती आनंद पूर्वक। चलिए आगे हम देख लेते हैं। करा डिड यू फिनिश, अब उसकी माँ है कि पिता है इसमें वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन ज़्यादा माँ ही अपनी बेटियों को क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो इसलिए बार बार मेरे मुंह से माँ के ही शब्द निकल आते हैं। तो वही कह रही है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क समाप्त कर लिया अमंडा। अब वो प्रश्न पूछती है उसकी माँ कि क्या अमंडा तुमने अपना होमवर्क समाप्त कर लिया। डिड यू टाइडी योर रूम, टाइडी माने सफा करना होता है अमंडा। तो वो कहती है कि अमंडा क्या तुमने अपने कमरे को सफा कर लिया। फिर कहती है कि आई थॉट आई टोल्ड, आई थॉट मैं सोचती हूँ। आई टोल्ड यू, और मैं तुमसे कहती हूँ टू क्लीन योर शूजेस, कि अपने जूतों को सफा कर लो अमंडा। क्या है? मैं सोचती हूँ और तुमसे कहती हूँ कि तुम अपने जूते सफा कर लो अमंडा। तो ये सब उसकी माँ इंस्ट्रक्शन देती है। तो फिर से देख लेते हैं। कह रहा डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपने काम समाप्त कर लिए अमंडा। अमंडा डिड यू टाइडी योर रूम अमंडा, क्या तुमने अपने कमरे को सफा कर लिया अमंडा। आई थॉट आई टोल्ड, मैं सोचती हूँ और मैं कहती हूँ यू टू क्लीन योर शूजेस, अपने जूते सफा कर लो अमंडा। ठीक है, तो फिर क्या है, अमंडा फिर से सोचती है कि आई एम एन आर्फन, मैं एक आर्फन होती। क्या होती? आर्फन होती, अर्थात मैं एक अनाथ होती। क्या है कि आई एम एन आर्फन, मैं एक अनाथ होती। रोमिंग द स्ट्रीट, और गलियों में घूमती। रोमिंग माने भटकती या घूमना। करा कि रोमिंग द स्ट्रीट, और गलियों में भटकती। आई पैटर्न, पैटर्न माने आकृति होता है। क्या है? आकृति। सॉफ्ट माने कोमल, डस्ट माने धूल। विथ माई हस्ट, करा है हस्ट माने जल्दी से होता है। करा विथ माई हस्ट बेयरफुट, मेरे जल्दी अर्थात तेज नंगे पाँव से। ठीक है, तो यहाँ पे कह रही है कि आई एम आर्फन, मैं एक अनाथ होती। आर्फन माने अनाथ होती। रोमिंग द स्ट्रीट, और गलियों में भटकती। आई पैटर्न सॉ डस्ट माई हॉस्ट बेयरफुट, बेयरफुट माने नंगे पाँव। कह रहा है कि आई पैटर्न, मैं आकृतियाँ बनाती। सॉफ्ट कोमल, डस्ट माने धूलों पर। विथ माई हेस्ट बेयरफुट, नंगे पाँव से, अपने नंगे पाँव से मैं उस कोमल धूल पर आकृतियाँ बनाती। अर्थात आपको पता है कि जब कहीं पे धूल ज़्यादा होती है तो हम वहाँ पे चलते हैं तो हमारे पैरों के निशान उसमें बन जाते हैं। नंगे पैर रहेंगे तो नंगे, अगर था जूते चप्पल पहने रहेंगे तो वो जूते। तो वही वो नंगे पाँव को सोचते हैं कि उससे सुंदर आकृतियाँ बनती है, तो इसलिए वो इस तरह से कल्पना करते हैं कि मैं अनाथ होती और गलियों में भटकती, और जहाँ पर धूल होती उन सुंदर धूलों पर मैं अपने नंगे पाँव से आकृतियाँ बनाती। द साइलेंस इज गोल्डन, वह कहती है कि द साइलेंस इज गोल्डन, शांति सुनहरी होती है। द फ्रीडम इज स्वीट, और फ्रीडम माने आज़ादी। क्या है? द फ्रीडम इज स्वीट, आज़ादी जो होती है मधुर होती है, मीठी होती है या आनंददायक होती है। तो यहाँ पे वो कहती है कि शांति जो होती है सुनहरी होती है, आज़ादी मधुर होती है। तो यहाँ फिर से इसको देख लेते हैं। आई एम एन आर्फन, मैं एक अनाथ होती। रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में भटकती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बेयरफुट, और मैं अपने नंगे पाँव से उस कोमल धूल पर आकृतियाँ बनाती। द साइलेंस इज गोल्डन, वह कहती है कि शांति जो होती है सुनहरी होती है। द फ्रीडम इज स्वीट, और आज़ादी जो होती है वो मधुर होती है, मीठी होती है। फिर देखिए यहाँ पे उसके
पेरेंट्स बोलते हैं कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंडा। वो क्या कहते हैं कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंडा, अमंडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्यून अमंडा, क्या है, रिमेंबर एन एक्यून अमंडा। तो यहाँ पे एक्यून मतलब होता है मुहासे या पिंपल्स। क्या है, पिंपल, पिंपल्स मीन्स मुहासा होता है। तो जैसे आप लोग को पता है कि जब हमें बुखार वगैरह आ जाते हैं तो घर वाले बोलते रहते हैं कि चावल मत खाओ बुखार को याद। तो आप सबको पता है कि वो सब डॉक्टर हमें क्यों मना करते हैं, अर्थात उससे नुकसान होते हैं, इसलिए हमारे माता पिता भी उससे खाने के लिए मना करते। तो यहाँ पे भी उसकी माँ जो है उसके हित के बारे में सोचती है, बट वो सोचती है कि वो मुझे इग्नोर कर रही है, डांट रही है। ये सब बच्चों में ऐसी भावनाएं जल्द ही उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कहती है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंडा, चॉकलेट मत खाओ अमंडा, रिमेंबर योर एक्किन अमंडा, अपने मुहासों को याद करो अमंडा। ठीक है, तो कह रहा है विल यू प्लीज लुक एट मी, वो कहती है कि विल यू प्लीज लुक एट मी, मेरी तरफ से, मेरी तरफ देखो अमंडा, कहती है कृपया मेरी तरफ देखो अमंडा, व्हेन आई स्पीकिंग टू, जब मैं तुमसे कहती हूँ अमंडा, अर्थात जब मैं तुमसे कहती हूँ, अर्थात जब मैं तुमसे बोलती हूँ तो मेरी तरफ देखो अमंडा। फिर से देख लेते हैं, करा डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंडा, अमंडा चॉकलेट मत खाओ, रिमेंबर योर एक्किन अमंडा, अपने मुहासों को याद रखो अमंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी, कृपया मेरी तरफ देखो अमंडा, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू, जब मैं तुमसे कह रही हूँ अमंडा, जब मैं तुमसे कह रही हूँ अमंडा तो मेरी तरफ देखो। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो आगे हम देखते हैं क्रह कि फिर वो सोचती है कि आई एम एन रुपेंजल, रुपेंजल एक लड़की का नाम है। रुपेंजल एक कहानी है जो हमें एक कहानी में मिल जाती है कि रुपेंजल नाम की एक लड़की रहती है, वो बहुत सुंदर रहती है और उसे किडनैप कर लिया जाता है। तो उसे एक टेरेस्ट पर रख दिया जाता है, अर्थात खूब ऊंची बिल्डिंग पर रख दिया जाता है, 2-3 फ्लोर की जो भी बिल्डिंग रहती है उस पर रख दिया जाता है, टावर पे। और ऊंचे वाले टावर अर्थात सबसे हाई फ्लोर पे उस पर रखा जाता है। और उसके बाल जो होते हैं एकदम सुनहरे होते हैं, सुंदर होते हैं, और उसके बाल बहुत लंबे रहते हैं, इतने लंबे रहते हैं कि उसको टावर पे ऊपर बैठा दिया जाता है और उसके नीचे तक उसके बाल लटकते रहते हैं और उसको पकड़ के लोग ऊपर आते जाते रहते हैं। तो इस तरीके से उसे वहाँ पे कैद कर दिया जाता है। तो उसी की तरह के बारे में वो सोचती है यहाँ पे अमंडा। तो वो कहती है कि आई एम एन रुपेंजल, मैं रुपेंजल होती, क्या है, मैं रुपेंजल होती, आई हैव नॉट केयर, और मुझे कोई परवाह नहीं होती, क्या है, आई हैव नॉट केयर, तो मुझे कोई चिंता नहीं होती, लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्यूल एंड रेयर, यहाँ पे कह रहे हैं कि लाइफ इज ए टावर, इन ए टावर, कह रहा है कि मीनार में, कह रहा है कि जिंदगी मीनार में, इज ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांति, क्या होता है, ट्रैंक्विल का मतलब शांति, कह रहा है कि टावर अर्थात मीनार में जीवन क्या है, शांति में है, एंड रेयर, और दुर्लभ में है, और वहाँ पे जीवन जो है शांति और दुर्लभ में है। यहाँ पे वो इसलिए सोचती है कि वो टावर में होती क्योंकि वो वहाँ पे अकेले ही कैद थी, तो वही सोचती है कि आई एम रुपेंजल, मैं रुपेंजल होती, आई हैव नॉट केयर, तो मुझे कोई चिंता नहीं होती, लाइफ जीवन से, इन ए टावर, इन ट्रैंक्यूल, कह रहा है टावर में अर्थात उस मीनार में जीवन क्या होता, शांति से होता, एंड रेयर, और दुर्लभ होता, आई शैल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और वो कहती है कि आई शैल सर्टेनली, मैं निश्चित रूप से, नेवर कभी नहीं, लेट डाउन नीचे गिराऊंगी, माय ब्राइट हेयर, मैं अपने बालों को कभी नीचे नहीं गिराऊंगी। अर्थात वो नीचे बालों को गिराने से क्यों कह रही है, क्योंकि वो बालों से ही पकड़ के लोग ऊपर आते जाते थे, उस मीनार में सीढ़ियाँ नहीं थी, तो इसीलिए वो कहते हैं कि मैं बालों को अपने नीचे ही ना गिराती तो कोई मेरे पास आता ही जाता ना, तो मैं अकेले आनंदपूर्वक वहाँ पे रहती। तो आप
सोच सकते हैं। अब ये पागल को कहाँ पता है कि अकेले रहने में कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है। ये थोड़ा सा हर कोई नहीं समझ सकता है। तो चलिए हम देखते हैं तो फिर से इसको कि आई एम रुपेंजल, मैं रुपेंजल होती। आई हैव नॉट ए केयर, मुझे कोई चिंता ना होती। लाइफ इन ए टावर इन ट्रैंक्यूल, जीवन जो है मीनार में शांति से होता है, एंड और दुर्लभ होता। आई शैल हर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं अपने चमकीले सुनहरे बालों को कभी भी नीचे नहीं गिराती हूँ। फिर यहाँ पे देखिए, फिर उसके पेरेंट्स बोलते हैं, क्या कहते हैं कि स्टॉप, ये आखिरी स्टैंजा है इस पोयम का। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, इस पोयम का आखिरी स्टैंजा है। तो इसको लिखा है रॉबिन क्लेन ने। तो थोड़ा सा इसमें का राइटर नेम और पोयम नेम इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन इसमें से पुटअप कर लिए जाते हैं कि हु इज़ द राइटर ऑफ द पोएम्स। तो आप अगर राइटर नेम्स नहीं पता है तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इसका आंसर देने में। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका लास्ट स्टैंजा है, इस लास्ट स्टैंजा से ये पोएम समाप्त हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। क्या है कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। सल्किंग माने यहाँ पे उदास होगा। क्या होगा? उदास। उसकी माँ कहती है, अर्थात कोई भी पिता भी कह सकता है। तो यहाँ पे कहती है कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। वह कहती है कि अचानक, एडवांस माने अचानक, या अमंडा अचानक क्या है उदास हो जाती है। तो उसकी माँ कहती है कि अचानक उदास मत हो अमंडा। वो क्या कहती है? अचानक उदास मत हुआ करो अमंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी। मूडी माने नाराज होता है। आप लोगों ने गाँव घर में सुना होगा कि यार वो बहुत मूडी लड़का है, हाँ बहुत मूडी लड़की है ना, ऐसा सुना होगा, बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा। तो मूडी माने नाराज होता है। तो वही कह रहा है कि यू आर ऑलवेज सो मूडी अमंडा। तुम कह रहा है तुम हमेशा नाराज रहती हो अमंडा, तुम हमेशा इतना नाराज रहती हो अमंडा। एनीवन, कोई व्यक्ति, वुड थिंक, कोई व्यक्ति सोचेगा, दैट की आई नेग्ड, नेग्ड माने यहाँ पे डांटना या फटकारना होता है। कोई भी व्यक्ति सोचेगा कि दैट की आई नेग्ड इट एट यू अमंडा, कि मैंने तुम्हें डांटा या फटकारा है। फिर से देख लेते हैं इसको। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमंडा, अमंडा तुरंत उदास मत हुआ करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमंडा, तुम हमेशा इतना नाराज दिखती हो अमंडा, या इतना नाराज रहती हो अमंडा। एनीवन वुड थिंक्स, कोई भी व्यक्ति सोचेगा, दैट की आई नेग्ड एट यू, मैंने तुम्हें डांटा है अमंडा। ठीक है, अर्थात वो उसकी माँ कहती है कि तुम नाराज मत हुआ करो, कोई व्यक्ति देखेगा, उदास मत रहा करो, कोई व्यक्ति देखेगा तो सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांटा या फटकारा है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। तो जो भी मेरे भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट्स करें। और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी आपके साथी हैं उन तक ये वीडियो शेयर करें, ताकि हर साथी के पास, आपके पास ये हिंदी एक्सप्लेनेशन पहुंच जाए और उसको कोई परेशानी ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।